नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड 2019-20 और सेट नंबर 3 कक्षा 10 विषय हिंदी कोर्स आ और खंड खा। ठीक है, खंड खा के अंतर्गत प्रश्न नंबर है अपना 5। खंड खा में प्रश्न नंबर 5 इस तरह से पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। कितने हो के? 4 के। ठीक, और प्रश्न कितने दिए हैं? 1 2 3 4 और 5। हमें उत्तर किन्हीं 4 के देने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न निम्नलिखित का पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। ठीक, दूसरा है अद्भुत रस का एक उदाहरण लिखिए। तीसरा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? और ये घा अंगा ये विभाव किसे कहते हैं? हास रस का स्थायी भाव। ये दोनों प्रश्न तो तीनों सेट में एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलो अब इनके उत्तर किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो पहला दिया, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। इसमें रस पहचानना, तो पढ़ने से ही समझ में आता है कि इसमें कौन सा रस होगा? हास रस। तो उत्तर होगा हास रस। वैसे इन प्रश्नों को मैंने कॉपी में पहले से भी लिख रखा है, फिर भी मैंने पेपर आपको दिखा दिया। तो ये प्रश्न लिखे हुए हैं पेपर से देखकर, अब इसका उत्तर यहाँ हमें लिखना है। देखो, इस उदाहरण में हास रस है, और सबसे अच्छा है कि हमारा जो गा प्रश्न है उसमें देखो लिखा हास रस, तो हम इसी हास रस को यहाँ पर क्या कर देते हैं? उठा के रख देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हास रस। बस हो गया उत्तर। इतने में आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सरल है। अब प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा यानी खा, अद्भुत रस का एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण लिख देते हैं अद्भुत रस का। तो हमने ये देखो उत्तर खा, अद्भुत रस का उदाहरण। तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर लेते हैं। ठीक, अब लिख देते हैं कोई भी अद्भुत रस लिख दीजिए जो आपको आता हो। तो हम लिख रहे इस प्रकार, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख देख यशोदा शिशु के मुख में, कॉमा लगा देंगे। फिर दूसरी है सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, यहाँ भी कामा ही लगेगा पूर्वग्राम में। तीसरा, क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, अचेतन। फिर कौमा, अंतिम लाइन, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। पूर्ण विराम लगा देते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा में बंद। इस तरह से देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। है ना, जब यशोदा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाई, जरा मुंह दिखाओ, जैसे ही वो मुंह खोलते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और वो बहुत ही क्या हो जाती हैं? अचेत हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया? अद्भुत। ठीक, अब अगला प्रश्न। फिर गा प्रश्न दिया है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ठीक, बहुत ही सरल है, सबको ये पता होगा कि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। तो उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया उत्साह रस का स्थायी भाव। तो हम लिख देते हैं गा, उत्साह स्थायी भाव है किसका? वीर रस का। ये हो गया। ठीक, अब अगला प्रश्न नंबर घा, है ना। तो घा में क्या लिखा है? विभाव किसे कहते हैं?
तो चलो लिख देते हैं इसका उत्तर। बस परिभाषा मात्र लिखनी है। बोर्ड परीक्षा में ऐसा पहली बार हुआ है जब रस की कोई परिभाषा पूछी गई है। तो विभाव की परिभाषा होगी स्थायी भाव को जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। ये हो गया है ना। जब विभाव की परिभाषा क्या होगी, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। अब गा और अंतिम प्रश्न, गा और अंतिम प्रश्न, हास रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ही सरल है ना। बस देखो, हास रस का स्थायी भाव में क्या करना, ये या हटा देना और सा पूरा बना देना, बस हो गया उसका स्थायी भाव। तो हास रस का स्थायी भाव, ये हमने लिख, हास रस का स्थायी भाव, अब लिख देते हैं हास, ये हो गया। इस तरह से हमारे जो प्रश्न थे 5, हमने पांचों के उत्तर लिखे, लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो चारों देखो उत्तर इस प्रकार है। पहला हास रस, दूसरा अद्भुत रस का उदाहरण, तीसरा अवसार स्थायी भाव किस रस का, विभाव की परिभाषा, और हास रस का स्थायी भाव। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।